अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ऑल द ब्राइड टू बीज जिनकी अभी जो है शादी होने वाली है कुछ टाइम में, शादी सीजन क्योंकि अपनी पीक पे है और सबकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है होती है, तो ब्राइड्स को जो है वो उपटन यूज़ करती हैं वो। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना एक इस तरह का उपटन शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी पूरी के पूरी स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देगा। हर एक जो स्किन का इशू रहता है स्पेशली ब्राइड्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत से इवेंट्स होते हैं, मेकअप करना होता है, आपने जो है वो बार बार लाइक हैवी मेकअप, लाइट्स और वो सब चीज़ों की वजह से आपकी स्किन को जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं वो सारी गेम आपकी चेंज हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो ब्राइड टू बीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इस उपटन को बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है। तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो आता है हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सा इंग्रेडिएंट जो कि एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकती हो, जो कि एक बहुत अच्छा क्लिनजर भी है। और वो हमारे पास आता है बेसन। 1 टेबलस्पून आपने जो है वो इसमें बेसन ऐड करना है। अच्छा, अब क्वांटिटी जो है वो आप इंक्रीज़ कर लोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप तो ब्राइड्स हो, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, डेली यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे आ जाता है इंग्रेडिएंट नंबर 2 हमारे पास, वो है हमारे पास संदल पाउडर। अब संदल पाउडर जो होता है ना वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ना आपकी स्किन पे सारी डेड स्किन आपकी रिमूव कर देता है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम देखें ना कि तो चंदन भी इसको यूजुअली जो है वो कहा जाता है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे इसे चंदन कहा जाता है, हमारे यहाँ इसे संदल ही कहा जाता है। तो ये हर एक उपटन का एक कंपल्सरी इंग्रेडिएंट होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी अच्छी बात ये भी है कि आपको पिंपल्स या एक्नी वगैरह होती है ना, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये उनको भी जो है साथ साथ आपके ट्रीट करता रहेगा। इसमें जो है एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी स्किन को ना बहुत अच्छा सा ये प्यारा सा जो है वो कर देता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, और इंग्रेडिएंट नंबर जो 3 है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लिकोरिश पाउडर। अब जो लिकोरिश पाउडर है ना वो आपको एक सबसे, अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में बात करूँ या एक इसका फ़ायदा बात करूँ तो वो आता है कि वाइटनिंग के लिए होता है। इसको आपने जो है वो 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो ऐड करना है। क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हो लेकिन जो रेशियो है ना वो आपने सेम रखनी है। अब अगर आपके स्कार्स वगैरह हैं फेस पे, ये उनको भी हील करेगा, आपकी स्किन को जो है सॉफ्ट करेगा, ब्राइटन अप कर देगा, और डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो ये उन्हें भी जो है वो ट्रीट कर देगा। मस्ट इसे ऐड कीजिए। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमने इसमें ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, 1/2 टेबलस्पून। मुल्तानी मिट्टी का आपने ध्यान रखना है कि आप इसे ज़्यादा ऐड ना करो क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है। आपने इसे 1/2 टेबलस्पून ही ऐड करना है कि आपकी स्किन से ना एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा और इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे जो डेड स्किन है उसे रिमूव करेगा। इसके अलावा ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपकी स्किन पे जो है वो बहुत अच्छा सा ग्लो भी आता है, पूरी आपकी स्किन जो है ना वो स्मूथ हो जाती है अगर आप इसे जो है वो मिल्क के साथ यूज़ करो। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, आगे चल के मैं ये भी बताऊंगी कि आपने इसे जो है वो यूज़ किस तरह से करना है। चलें जी, उसके बाद आ गया हमारा इंग्रेडिएंट नंबर 5 या फिर 6, काउंटिंग जो मैं भूल गई हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम हिबिस्कस पाउडर ऐड करेंगे, ये भी आपने 1/2 टेबलस्पून के करीब ही ऐड करना है। ये आपकी स्किन को ना एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन का जो हीलिंग प्रोसेस होता है, जैसे आपकी स्किन पे कोई पिंपल था उसको ये हील कर देता है। उसके बाद अगर आपका कोई डार्क स्पॉट्स था, इसे ये जल्दी से जो है वो हील कर देता है और डार्क स्पॉट जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स को जो है वो टाइट करता है, आपकी जो है ना स्किन पे इन्फ्लेमेशन, जैसे अगर आप, क्योंकि इवेंट्स चल रहे होते हैं आपकी, पहले ढोल की वगैरह कुछ भी इस तरह का चल रहा होता है तो तब भी आप मेकअप वगैरह कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ आपके फेस पे जो है वो लग ही रहा होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पे इन्होंने भी अच्छी खासी डिटेल से मेंशन किया हुआ है कि आपकी स्किन को किस तरह से खूबसूरत कर देता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है वो मे बी न्यू हो, बट दिस डज द वंडर्स। आपको लाइक मतलब पूरा मैजिक वाला जो होता है ना इंग्रेडिएंट वो है ये। अगर आपके घर में जो है वो फूल वगैरह इसका है, पौधा है इसका, तो आप वो भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे जो है वो सेव करने वाले हैं फॉर 1 मंथ, तो हम नहीं ऐड कर सकते। फ्रेश आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। चलें अब चलते हैं अपने 7th इंग्रेडिएंट की तरफ, वो है हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर, या आप कोई भी ले सकते हो। 1 टेबलस्पून आपने भर के इसे जो है वो लेना है। जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है ना इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए इसको जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत सी क्रीम्स में, सीरम्स में ये यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को जो है वो वाइटन करता है, ब्राइटन अप कर देता है। तो वो हमने जो है वो ऐड करना है 1 टेबलस्पून। जब आप इसे ऐड करोगे, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, आप लोगों ने अगर इसे नहीं यूज़ किया ना पहले, तो आप बस इसे यूज़ करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
देन आ जाते हैं हमारे उपटन की शान, जिसके बगैर जो है वो उपटन कंप्लीट ही नहीं लगता जब तक ये ढेर सारी हम ऐड ना करें। पर हम यहाँ पे ढेर सारी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पीला पीला सा फेस अपना नहीं करना। आपने ऐड करनी है ½ टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी। अब ऑर्गेनिक हल्दी ही लेना, क्योंकि एक दफ़ा वैसे नॉर्मली आप ये चीज़ सोची जाती है कि नहीं ले सकते, लेकिन शादी वगैरह के लिए तो आप ढूंढ सकते हो, पंसार पर जाके ले लेना। देन उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जो है इसमें राइस फ्लोर। वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कोरियंस की जो स्किन होती है ना, वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि हम राइस फ्लोर यूज़ करते हैं, राइस वाटर यूज़ करते हैं, राइस क्रीम्स यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट उनकी हर एक स्किन की प्रोडक्ट जो होती है ना, उसमें राइस का तो कोई ना कोई चीज़ लाजमी होती है। अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा, अब इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, वो सारे के सारे एक तो आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देंगे, पूरा का पूरा सन टैन आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन को जो है वो इवन टोन कर देगा ये वाला उपटन। अब जैसे मार्केट्स के भी चक्कर लग रहे होते हैं, बार बार आप मार्केट जा रहे हो, तो चाहे आप अपने ड्रेसेस लेने के लिए जा रहे हो या आप अपनी ज्वेलरी लेने के लिए जा रहे हो, किसी भी वजह से आप जा रहे हो, तो सन टैन आपको होता है। आपकी स्किन जो है वो, अगर आपकी स्किन कवर भी हो तो भी आपकी स्किन जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, पोल्यूशन है, उस वजह से भी स्किन बहुत ज़्यादा ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस उपटन को यूज़ करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं ना वो मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारा उपटन बन गया। अब हमने कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसमें अपना सारा का सारा उपटन जो है ना वो रख देना है और इसको हम स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ तक आप इसे रख सकते हो। जो मैंने बनाया ना वो अगर तो नॉर्मल कोई बंदा यूज़ कर रहा है उसके लिए तो महीना भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि जो ब्राइड्स होती हैं उन्होंने अपने हाथों पाँव पे भी लगाना होता है, फेस और नेक पे भी लगाना होता है, ज़रूरी होता है क्योंकि मेकअप वगैरह भी होना होता है। स्किन आपकी वैसे ही डेली डैमेज हो रही होती है और ग्लो भी आपको चाहिए होता है, आपको स्किन आपकी जो है ब्राइटन अप भी आपने करनी होती है। तो आप लोग ना क्वांटिटी अपनी ज़्यादा बना सकते हो। 1 मंथ तक आप मतलब एक दफ़ा बनाकर यूज़ कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना जो है वो उपटन चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हो। रेशियो बस आपने सेम रखनी है। इसमें मुल्तानी मिट्टी आपने ½ टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करनी और इसमें जो है बिस्कस पाउडर है वो भी आपने ½ टेबलस्पून ऐड करना है। जो मुलट्ठी पाउडर है वो भी आप ½ टेबलस्पून ऐड करो, उसका 1 टेबलस्पून भी कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि मुल्तानी मिट्टी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी और जो हल्दी है वो भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी। हाँ, जो मार्केट वाले उपटन्स होते हैं ना वो सारे के सारे जो होते हैं बड़े येलो येलो से ऑरेंज ऑरेंज सा उनका कलर होता है, लेकिन वो क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं और मे बी वो फूड कलर भी ऐड करते हो, हमें क्या पता वो क्या ऐड करते हैं क्या नहीं ऐड करते। तो इसको तो हमने खुद बनाया और उसके सारे बेनिफिट्स हमें पता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है। अब हमारा उपटन हो गया है रेडी, इसको आप स्टोर करो, इसको आप यूज़ करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे जो है वो यूज़ किस तरह से करना है। अच्छा ठीक है, अब आपने एक बात याद कर ली कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर लेनी है लेकिन रेशियो आपने जो है वो सेम रखनी है। अब हम इसमें जो है वो इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसे रेडी करते हैं। अब ये वाला जो उपटन है ना, क्योंकि अभी ये वाला जो सीज़न चल रहा है ये है सर्दियाँ, इसमें हर एक की स्किन जो है वो ड्राई होती है, जिसकी नहीं भी होती उसकी भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आपने जो है पहली बात तो ये कि अपना वाटर इनटेक ठीक रखना है ताकि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहे। जब आपका पानी पूरा पी रहे होते हो तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी रहती है, इतनी ज़्यादा जो है वो ड्राई नहीं होती, स्पेशली उन लोगों की जिनकी वैसे ड्राई नहीं होती लेकिन इस मौसम में आकर ड्राई होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ना इसको हमने मिल्क ऐड करना है। मेरी क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है या जिन भी लोगों की ड्राई स्किन हो जाती है ना, उन्होंने क्या करना है कि जो फ्रेश क्रीम होती है, जैसे दूध के अंदर जो मलाई हमें नज़र आ रही होती है ना, वो भी आपने थोड़ी सी ऐड कर लेनी है और फिर आपने अपने उपटन के अंदर ऐड करना है। कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा रनी और ना ही बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ही मोटा मोटा सा उपटन हमारा रेडी हो जाए। ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से आपने रखनी है। मलाई ऐड करने से क्या होगा कि आपकी पूरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जो आपको मॉइस्चर आपको पूरा प्रोवाइड कर देगी। ब्रेकआउट्स एक्ने वगैरह का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है वो कवर कर लेंगे। देन आपने अपने जो है वो साफ फेस पे इसको जो है वो अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करना कितनी दफ़ा है, आप इसे अगर तो बिल्कुल ही शादी करीब है, जैसे 1 मंथ है या 1.5 मंथ है, फिर आप इसे डेली यूज़ करो। अगर तो थोड़ा टाइम है 2 to 3 मंथ्स हैं तो आप फिर जो है इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा कर लिया, 3 दफ़ा कर लिया। डेली यूज़ करने में कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जो है वो डेली यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपने जब इसे वॉश करना है ना, तो आपने ड्राई जब हो जाए ना बिल्कुल, तो उसके बाद आपने इसे जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ना रगड़ के उतारना है ताकि जो भी फेशियल हेयर है ना आपके फेस पे वो भी उतरना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन से जो है वो बिल्कुल फेशियल हेयर ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है। अब आपने जो है बनाना किस तरह से है, यूज़ किस तरह से करना है और इससे जो है वो वॉश कैसे करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। स्टोर करने का तरीका भी बता दिया है। तो इस उपटन को आप लोग बनाना, यूज़ करना, और अगर आप यूज़ कर लो और आपको जो है रिजल्ट्स मिले तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी सब ब्राइड टू बीज़ के लिए। ये वाला जो है वो शादी सीरीज़ का मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। तो सारी की सारी शादी सीरीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे जिनमें मेकअप, स्किन केयर, हर एक चीज़ होगी, सब तकरीबन हर चीज़ ही होगी। तो वो 1 बाय 1 मैं वीडियोस में अपलोड करती जाऊंगी। अगर आप किसी ब्राइड टू बी हो या फिर आपके इर्द गिर्द किसी की शादी हो रही है, बहन की, कज़न की, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।